जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजॉन स्टडी पॉइंट पर। आपका प्रश्न नंबर 301 है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सही जवाब है शुक्र ग्रह। पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र ग्रह है। प्रश्न नंबर 302, मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सही जवाब है रेटिना पर। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। प्रश्न नंबर 303, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचय किस विधि के द्वारा होता है? सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचय किस विधि के द्वारा होता है? सही जवाब है विकिरण। पृथ्वी पर सूर्य से ऊर्जा का उसमें विकिरण विधि के द्वारा होता है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 304, डीएनए की द्विगिनत कुंडली का पता किसने लगाया? सही जवाब है वाटसन और क्रिक ने। आपका प्रश्न नंबर 305 है। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? सही जवाब है डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। आपका प्रश्न नंबर 306, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? सही जवाब है एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। प्रश्न नंबर 307, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? सही जवाब है होम पेज। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है। प्रश्न नंबर 308, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है उत्तल दर्पण। प्रश्न नंबर 309, सामान्य परिस्थितियों में हवा में धमनी की गति कितनी होती है? सही जवाब है 332 मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न नंबर 310, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? सही जवाब है शुक्र ग्रह। प्रश्न नंबर 311, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? सही जवाब है हाइड्रोजन। सूर्य में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन है। प्रश्न नंबर 312, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सही जवाब है शुक्र। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। प्रश्न नंबर 313, सौरमंडल की आयु कितनी है? सही जवाब है 4.6 अरब वर्ष। सौरमंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष है लगभग। प्रश्न नंबर 314, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? सही जवाब है हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 315, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? सही जवाब है 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 316, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सही जवाब है 500 सेकंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड का समय लेता है। प्रश्न नंबर 317, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? सही जवाब है 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। प्रश्न नंबर 318, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? सही जवाब है हार्डवेयर। कंप्यूटर के जिस भाग को हम छू सकते हैं वह हार्डवेयर कहलाता है। प्रश्न नंबर 319, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? सही जवाब है रेडोन। कैंसर के उपचार में रेडोन गैस का प्रयोग किया जाता है। आपका प्रश्न नंबर 320 है। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? सही जवाब है थोरियम। मोनेजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। प्रश्न नंबर 321, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सही जवाब है थायराइड। शरीर में सबसे बड़ी
अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। प्रश्न नंबर 322, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? सही जवाब है व्हेल मछली। संसार का सबसे बड़ा स्तनधारी व्हेल मछली है। प्रश्न नंबर 323, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? सही जवाब है लैंडस्टीनर ने। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। प्रश्न नंबर 324, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? सही जवाब है बॉक्साइट। प्रश्न नंबर 325, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? सही जवाब है स्पुतनिक फर्स्ट। प्रश्न नंबर 326, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? सही जवाब है डायनमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। प्रश्न नंबर 327, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? सही जवाब है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रश्न नंबर 328, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? आपका सही जवाब है भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर पैमाने द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। प्रश्न नंबर 329, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? सही जवाब है एल्युमिनियम। भूपटल में सबसे अधिक एल्युमिनियम है। प्रश्न नंबर 330, किस ग्रह को सांध्य का तारा कहते हैं? सही जवाब है शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को सांध्य का तारा कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 331, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? सही जवाब है क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली सतह क्षोभ मंडल कहलाती है। प्रश्न नंबर 332, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? सही जवाब है 4 मिनट। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। प्रश्न नंबर 333, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? सही जवाब है जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। प्रश्न नंबर 334, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? सही जवाब है गलफडों की सहायता से। मछलियाँ गलफडों की सहायता से सांस लेती हैं। प्रश्न नंबर 335, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? सही जवाब है प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रश्न नंबर 336, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? सही जवाब है अपकेंद्रीय बल। दूध से क्रीम अपकेंद्रीय बल के द्वारा बनाई जाती है। प्रश्न नंबर 337, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब है मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। प्रश्न नंबर 338, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? सही जवाब है खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 339, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सही जवाब है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। प्रश्न नंबर 340, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न नंबर 341, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सही जवाब है कपास। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। प्रश्न नंबर 342, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? सही जवाब है नादिर शाह। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 343, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सही जवाब है अरावली पर्वतमाला। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वतमाला है।
प्रश्न नंबर 344, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? सही जवाब है 71%। पृथ्वी के तल का लगभग 71% पानी है। प्रश्न नंबर 345, भारत की सबसे लंबी सतलीय सीमा किस देश से लगती है? सही जवाब है बांग्लादेश से। भारत की सबसे लंबी सतलीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। प्रश्न नंबर 346, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सही जवाब है बृहस्पति। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। प्रश्न नंबर 347, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सही जवाब है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 348, गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? सही जवाब है इथाइल मरकैप्टन। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें इथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 349, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? सही जवाब है नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है। प्रश्न नंबर 350, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? सही जवाब है उड़ीसा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। आपका प्रश्न नंबर 351 है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? सही जवाब है पाकिस्तान से। वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण पाकिस्तान से अलग होकर हुआ था। प्रश्न नंबर 352, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? सही जवाब है वर्ल्ड वाइड वेब। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ वर्ल्ड वाइड वेब है। प्रश्न नंबर 353, 1 किलोबाइट केबी में कितने बाइट होती हैं? सही जवाब है 1024 बाइट। 1 केबी में 1024 बाइट होती हैं। प्रश्न नंबर 354, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। प्रश्न नंबर 355, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? सही जवाब है बटुकेश्वर दत्त। प्रश्न नंबर 356, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? सही जवाब है 1940 में। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग 1940 में की थी। प्रश्न नंबर 357, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? सही जवाब है एनी बेसेंट ने। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। प्रश्न नंबर 358, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। प्रश्न नंबर 359, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? सही जवाब है ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। प्रश्न नंबर 360, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? सही जवाब है इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। प्रश्न नंबर 361, लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? सही जवाब है हैदराबाद के निजाम ने की। प्रश्न नंबर 362, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? सही जवाब है गोंड। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। प्रश्न नंबर 363, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सही जवाब है एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। प्रश्न नंबर 364, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? सही जवाब है भगत सिंह।
शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 365, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? सही जवाब है माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। प्रश्न नंबर 366, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? सही जवाब है उधम सिंह ने। जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। प्रश्न नंबर 367, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? सही जवाब है 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 368, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? सही जवाब है 25। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। प्रश्न नंबर 369, शून्य की खोज किसने की थी? सही जवाब है आर्यभट्ट ने। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। प्रश्न नंबर 370, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सही जवाब है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। प्रश्न नंबर 371, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? सही जवाब है आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य शैली आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली मानी जाती है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 372, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? सही जवाब है केरल। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली केरल राज्य की नृत्य शैली मानी जाती है। प्रश्न नंबर 373, भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? सही जवाब है तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित मानी जाती है। प्रश्न नंबर 374, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सही जवाब है केरल। कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। प्रश्न नंबर 375, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सही जवाब है जम्मू कश्मीर में। केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। प्रश्न नंबर 376, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? सही जवाब है दामोदर। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया। प्रश्न नंबर 377, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है वोमेश चंद्र बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी थे। आपका प्रश्न नंबर 378 है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। प्रश्न नंबर 379, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? सही जवाब है सुरक्षा परिषद की। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 380, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में। प्रश्न नंबर 381, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? सही जवाब है 1995 में। मिड डे मील योजना 1995 में शुरू हुई। प्रश्न नंबर 382, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? सही जवाब है आमार सोनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। प्रश्न नंबर 383, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब है बहलोल लोधी। प्रश्न नंबर 384, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? सही जवाब है 42वें संविधान संशोधन को। प्रश्न नंबर 385, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण लिए जाते हैं? सही जवाब है ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण।
प्रश्न नंबर 386, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? सही जवाब है हनीमैन। प्रश्न नंबर 387, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? सही जवाब है एथिलीन। फलों को पकाने में एथिलीन गैस प्रयोग में लाई जाती है। प्रश्न नंबर 388, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? सही जवाब है चैत। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत है। प्रश्न नंबर 389, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सही जवाब है बांसुरी। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। प्रश्न नंबर 390, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? सही जवाब है 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 391, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब है अशोक ने। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। प्रश्न नंबर 392, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? सही जवाब है कर्नाटक का। प्रश्न नंबर 393, मैकमोहन रेखा किन दो देशों की सीमा बनाती है? सही जवाब है भारत और चीन। मैकमोहन रेखा भारत और चीन देश के बीच सीमा बनाती है। प्रश्न नंबर 394, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? सही जवाब है तना। प्याज में खाद्य भाग तना है। 395, स्रव परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? सही जवाब है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। प्रश्न नंबर 396, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? सही जवाब है बिहार। मधुबनी बिहार राज्य की लोक चित्रकला शैली है। प्रश्न नंबर 397, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? सही जवाब है नेपाल। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। प्रश्न नंबर 398, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? सही जवाब है गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 399, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? सही जवाब है नीलम संजीव रेड्डी। प्रश्न नंबर 400, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? सही जवाब है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए। धन्यवाद।